नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मेरी बात में फिर आपका स्वागत है। आज की बात टैक्स पेयरों के दिल की बात। आइए, मुझे कुछ चीजें समझ आई जो सोचा आपसे शेयर करूं और आपको भी लगे कि मैं जो बात कर रहा हूं वो आपकी बात है और आपके मन में ऐसी ही कोई बात है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और खुद की आवाज बना के इसको लोगों तक पहुंचाएं। हम हिंदुस्तान में इनकम टैक्स पे करने वालों की संख्या 3% से 5% है। हमारा परिवार या हमारे बुजुर्ग सालों साल से देश में टैक्स देते आए हैं। अब हमारी जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास हो गई है और देश सक्षम हो गया है। विश्व में भारत का नाम काफी बड़ा हो गया है। आज तक हम टैक्स पेयरों ने इस छोटे से वृक्ष को सींचकर बड़ा बरगद बनाने का काम किया है। तो अब ये बड़ा बरगद, घना बरगद, हम टैक्स पेयरों को अपनी छांव में ठंडी हवा लेने का मौका दे। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके बीच रख रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अब दो तरह की कास्ट होनी चाहिए, एक टैक्स पेयर, एक नॉन टैक्स पेयर। नॉन टैक्स पेयर को आप जो आज तक देते आए हैं वो देते रहिए, पर टैक्स पेयर को कुछ स्पेशल दीजिए। क्या दे सकते हैं आप, उस पर भी मैं नजर डालना चाहता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। टैक्स पेयर जब अपना पहला घर लेता है तो उसको स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में रियायत दे सकते हैं आप। टैक्स पेयर के बच्चे की स्कूल के एडमिशन में आप उसको प्रायोरिटी लिस्ट में दे सकते हैं कि वो टैक्स पेयर है। उसके बच्चे की उच्च शिक्षा, हायर स्टडीज के लिए भी आप उसको प्रायोरिटी लिस्ट में डाल सकते हैं कि टैक्स पेयर का बच्चा है। हॉस्पिटलों में इलाज में टैक्स पेयर को कुछ ना कुछ रियायत आप दिला सकते हैं और आपको दिलाना चाहिए। एयरपोर्ट्स लॉन्च में टैक्स पेयर को एक्सेस आप दिला सकते हैं। टैक्स पेयर को लगना चाहिए कि इस देश में उसका सम्मान है। उसने अगर टैक्स दिया है तो उसको कहीं ना कहीं हर जगह रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आज एक आदमी 1000 रुपए का दान करता है ना साहब, तो लोग उसकी फोटो में छापते हैं। तो हम नहीं बोलते आप फोटो छापिए, पर आप टैक्स पेयर को कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा दीजिए। उसको लगे कि मैं जिस गणराज्य, जिस देश का नागरिक हूं, वहां मेरा सम्मान है, मेरा वजूद है। इसी कड़ी में को जोड़ते हुए एक पर्टिकुलर एज के बाद आप एक अच्छा अमाउंट का पेंशन दे सकते हैं, जो आदमी जीवन भर उसके अंतिम जीवन तक काम आएगा, आप दे सकते हैं। अभी जो पेंशन मिल रही है, वृद्धा पेंशन, उन सब में घर में चलना बहुत मुश्किल है सर। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए और उसको उस कड़ी को निरंतरता देते हुए साल में एक मेडिकल फ्री चेकअप आप दे सकते हैं टैक्स पेयर को। तो टैक्स पेयर है, उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। वो स्वस्थ रहेगा और चलेगा तो आपके लिए वो निरंतर देश के लिए काम करते रहेगा। ट्रेनों में जो टिकट कंफर्म होते हैं उसमें भी आप उनको प्रायोरिटी लिस्ट में डाल सकते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट में आने से टैक्स पेयर की टिकट पहले कंफर्म होगी। तो इस तरह की छोटी छोटी व्यवस्थाओं में और भी कुछ आप अपना इनपुट सरकारी तंत्र दे करके इसको एक अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा साहब? इसका फायदा ये होगा कि जो हम 3 से 5% हैं, ये यहां से बढ़ना चालू हो जाएंगे। हिंदुस्तान में एक सिस्टम है, जब लोगों को लगेगा कि टैक्स पेयरों को सरकारी बेनिफिट दे रही है, तब ये टैक्स पेयर हिंदुस्तान में ऐड होने हो जाएंगे। तो हमारे पे जो टैक्स का बर्डन है वो भी कम होना चालू हो जाएगा। आज इस व्यवस्था को लागू करने से एक फायदा ये भी होगा कि देश में टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होगा, तो देश और मजबूत होगा और सुदृढ़ होगा।
तो इस बातों पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आपको लगे कि मेरी ये बातें आपके दिल की बात है और ये ऐसा होना चाहिए, तो इस वीडियो को देख करके बंद मत करिएगा, इसको शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। लोगों को लगे ये उन टैक्स पेयरों की बात है। देश में अब 2 ही कास्ट होनी चाहिए, टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।